की बात करें तो कैथल के गोहला क्षेत्र में घग्गर नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। घग्गर नदी का जलस्तर 23 फीट तक पहुंच गया है। इसके साथ आपको बता दें, घग्गर नदी लगातार उफान पर है। खतरे के निशान पर घग्गर नदी बह रही है। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। कैथल के गोहला क्षेत्र में घग्गर नदी रौद्र रूप ले चुकी है। लगातार खतरे के निशान पर घग्गर नदी बह रही है। तो टांगरी नदी की बात करें अब तो अम्बाला में जलस्तर 41,000 क्यूसेक दर्ज किया गया है। कई इलाकों में 5-5 फीट तक पानी भरा यहां पर देखा जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें, टांगरी नदी निचले इलाकों में राहत मिलने लगी है। मारकंडा नदी की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र में जलस्तर 35,595 दर्ज किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें, मारकंडा से सटे 8 गांव में भी पानी का लेवल बढ़ा है। शाहाबाद में एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। इस्माइलाबाद और झांसा में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। तो मारकंडा नदी भी उफान पर है। नैसी में मारकंडा के तेज बहाव की वजह से तटबंध टूट गया है। तो खबर पर अधिक जानकारी के लिए देवीदास शारदा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं यमुनानगर से। देवीदास, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, लगातार जो प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं उफान पर हैं, ऐसे में जो निचले क्षेत्र है वहां पर जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ अपडेट्स आपके पास? जी बिल्कुल, बात करें तो यमुनानगर का जो मेन हथनी कुंड बैराज है, जब भी उत्तराखंड और हिमाचल से पानी बरसता है तो सबसे पहले यमुनानगर जिले में आता है। आज बता दूं कि 103 घंटे हो चुके हैं, अभी तक हथनी कुंड बैराज के गेट खुले हैं। जो 2023 का पिछला रिकॉर्ड था, सबसे ज्यादा 97 घंटे का रिकॉर्ड रहा है। क्योंकि जो निचले क्षेत्र जहाँ यमुना नदी के क्षेत्र हैं, एक राहत की बात तो ये है कि जो जल स्तर का जो लेवल है वो कम जरूर हो रहा है, लेकिन जब भी पानी ऊपर से नीचे आता है तो भूमि कटाव होता है। यहाँ पर 1.5 दर्जन के करीब ऐसी साइट हैं जहाँ भूमि कटाव शुरू हो रहा है। और जो 2-3 जगह तो ऐसी हैं जहाँ जो यमुना नदी है वो आबादी के जी बिल्कुल 2 या 3 एकड़ के ही नजदीक रह गई। जो बचाव कर रहे हैं उसके लिए वहां पर पत्थर लगाए जा रहे हैं, जो पेड़ काट काट कर उनकी टहनियां, और इसके अलावा जो मिट्टी के और रेत के जो है प्लास्टिक बैग भर भर के वहां पर रखे जा रहे हैं। इसके अलावा जो है गांव के सरपंचों को पंचों को सरकार द्वारा सचेत भी किया जा रहा है कि यमुना नदी के निचले क्षेत्र में ना जाए। प्रशासन की बात कर तो उपायुक्त यमुनानगर पार्थ गुप्ता व एसएसपी यमुनानगर कमलदीप गोयल, ऐसी इरिगेशन रविशंकर मित्तल बराबर जितने भी भूमि कटाव के क्षेत्र हैं और जहां जहां दिक्कत है, लगातार 4 दिन से दौरे पर है। इसके अलावा डीसी इन्हें जी जितने भी एसडीएम है, सभी डिविजनल जो अपना एसडीएम है, उनको निर्देश दिया है कि वो फील्ड में रहेंगे। और जो 10 गस्टेड ऑफिसर उनकी ड्यूटी लगाई हुई है कि वो जितने भी यमुना नदी के निचले और साथ लगते क्षेत्र हैं वहां पर प्रॉपर मॉनिटरिंग भी करते रहेंगे और हर गांव में जा जाकर वहां पर लोगों से हालात का जायजा भी लेता रहेंगे और ये भी पता करते रहेंगे कि किसी गांव में कोई दिक्कत तो नहीं है। जी जी देवीलाल, अगर मैं बात करूं व्यवस्थाओं की तो प्रशासन लगातार अलर्ट तो जारी कर रहा है। इसी के साथ अगर जो निचले इलाके हैं वहां जलभराव की समस्या देखने को मिली, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? जी बिल्कुल, जैसे निचले एरिया वहां पर प्रशासन की तरफ से जहाँ पत्थर की जरूरत है वहाँ पत्थर अवेलेबिलिटी कराई गई। इसके अलावा जहाँ भी भूमि कटाव हो रहा है, जी भूमि कटाव वाली जगह पर यहाँ पर जो पेड़ है वो काट काट कर जो डाले जाते हैं, उसके ऊपर जो है रेत के और मिट्टी के जो बैग हैं वो डाले जाते हैं, क्योंकि यही एक प्रक्रिया होती है जो भूमि कटाव को और रोकती है। इसके अलावा बात करें तो जिस जगह से पानी निकल सकता है, पानी खड़ा हो गया, वहां पर पंप जी लगाए गए हैं ताकि जो खेतों में पानी भरा हुआ, अभी भी कहीं ऐसे खेत है 4 से 5-5 फुट पानी है, कुछ जो तो पानी चल रहा है वो तो रेगुलर प्रक्रिया में है। और जहाँ पर पानी खड़ा हो गया वहाँ जिला प्रशासन के द्वारा पंप लगाए जा रहे हैं और पानी को निकाला जा रहा है। जी जी लगातार यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में यमुनानगर में भी स्थिति यहाँ पर कैसी देखने को मिल रही है? इसी के साथ अभी जलस्तर यमुना का कितना है? जी बिल्कुल करें तो इस समय जो 11 बजे का है वो उसका जो 1,04,000 क्यूसिक के
करीब है और ये लगातार कम होता जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि 1 या 2 घंटे में जो है जी। फ्लड गेट जो है बंद किए जा सकते हैं, क्योंकि जो पीछे जो अपना उत्तरांचल और हिमाचल है, वहाँ ऐसा अंदेशा है कि वहाँ पे बरसात अभी नहीं हो रही, लेकिन अलर्ट पर है। यदि 1 लाख क्यूसेक पर पानी आता है, इससे कम होता है, तो हथनी कुंड बैराज के जो गेट है वो बंद भी किए जा सकते हैं। जी जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो घग्गर नदी जो खतरे के निशान पर इस वक्त बह रही है, लगातार पानी की आवक नदी में जारी है। कैथल के गोहला क्षेत्र में घग्गर नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। लगातार पानी की आवक नदी में जारी है। घग्गर नदी का जलस्तर 23 फीट तक पहुंच गया है। तो आपको बता दें, घग्गर नदी जो खतरे के निशान पर बह रही है, जलस्तर 23 फीट तक घग्गर नदी का पहुंच गया है। कैथल के गोहला क्षेत्र में घग्गर नदी रौद्र रूप अपना दिखा रही है। लगातार घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। फिलहाल 23 फीट तक घग्गर नदी का जलस्तर पहुंच चुका है। खतरे के निशान पर घग्गर नदी का जलस्तर। तो घग्गर नदी के जलस्तर की बात करें तो लगातार 23 फीट घग्गर नदी का जलस्तर पहुंच गया है। खतरे के निशान पर घग्गर नदी बह रही है। ऐसे ही प्रदेश में जो प्रमुख नदियां हैं लगातार उफान पर है। लगातार नदियों में पहाड़ी क्षेत्रों से पानी की आवक तेज हो रही है, जिसके चलते निचले इलाकों में जल जमाव की समस्या देखने को मिल सकती है। और अगर हम घग्गर नदी की बात करें तो घग्गर नदी खतरे के निशान पर बह रही है। इसी के साथ कैथल के गोहला क्षेत्र में घग्गर नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। हिसार से कुलदीप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, हिसार में इस वक्त क्या हालात है? मौसम लगातार एक्टिव है, बारिश का दौर लगातार जारी है। बिल्कुल, हिसार के लगभग 160 से ज्यादा गांव में जलभराव है। बाढ़ की स्थिति जो बनी हुई है, प्रशासन लगातार जो है काम कर रहा है जिसको लेकर। और जो ड्रेन है, जो पूरे हिसार के आउटर क्षेत्र का जो है पानी निकालने के लिए, बारिश का पानी निकालने की जो ड्रेन है वो बिल्कुल ओवरफ्लो चल रही है। और बार बार जो है टूटने की वजह से कहीं ना कहीं आसपास के गाँव में खतरा अभी भी बना हुआ है। लगातार जो है प्रशासन उस पर नजर बनाए हुए है। कल भी जो है कैमरी गांव में ड्रेन टूटने की वजह से जो है बहुत सा पानी गांव की तरफ बह गया, जिसे अब पाटने का प्रयास किया गया। रात को जो है बंद कर देगा। फिलहाल अभी जो है की स्थिति की बात की जाए तो लगभग 160 गांव में जो है पानी भरा हुआ है। कई जो नेशनल हाईवे हैं उन पर भी जो है पानी रुका हुआ, रास्ते बंद है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हिसार के शहरी क्षेत्रों में भी जो निचले इलाके हैं वहां लगातार पानी भरा हुआ है। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं जिस तरीके से जो है शहर के अंदर ही जो है कम से कम 2 से 3 फीट तक पानी जो भरा हुआ है और लोगों के जो है घर गिरने के कगार पर हैं। अब बात की जाए तो लगातार जो है लोग वाटर पंप के जरिए या फिर मोटर से पानी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं हिसार के अगर नॉर्थ साइड की बात की जाए तो बरवाला क्षेत्र के आसपास जो गांव चैनत है, भाटला है, इसके अलावा जो बदौड़ गांव है, उस पूरे क्षेत्र में जो है पानी भरा हुआ है और लोगों को जो है कहीं ना कहीं आने के लिए रास्ता भी नहीं है। इसके साथ साथ जो नीची बेल्ट है, जो हिसार के क्षेत्र में जो ड्रेन के साथ साथ लगती बेल्ट है, वहाँ जो है हालात बेहद बुरे हैं। लोगों के घर में 4-4 फीट तक पानी भरा हुआ है। गाँव से लोग जो है जिनके घर ऊंचे हैं उन घरों में शरण ले चुके हैं। इसके अलावा जो है पशुओं को दूर रिश्तेदारियों में जो भेज दिया गया है, क्योंकि पशुओं को चारे को लेकर बेहद ही जो है शॉर्टेज का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जी कुलदीप, जैसा आपने बताया कि 160 गांव प्रभावित है, कई घरों में 4-4 फीट तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जो प्रभावित लोग हैं, क्या किसी तरह का राहत कैंप और प्रशासन की तरफ से खाने पीने की व्यवस्था उनके लिए की गई हो? देखिए, प्रशासन की तरफ से जो ड्रेन है पानी निकालने के, जो एकमात्र जरिया है जिसके जरिए जो है पानी को निकाला जा सकता है, उसको लेकर काम किया जा रहा है। ड्रेन में गांव से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इतना पानी ज्यादा है कि उसे निकालने में अभी बहुत समय लगेगा। उससे पहले जो है जितना पानी ड्रेन में भरा हुआ है उसे सुरक्षित तौर पर जो है
बिना आसपास के गांव में निकले जो है उसे आगे तक पहुंचाया जाए, ये प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। इसके अलावा अभी खाने पीने की सामान को लेकर जो है अभी स्थिति अभी सामान्य है, क्योंकि गाँव में जो है लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। जिन घरों में पानी भरा हुआ है और जिनमें नहीं भरा हुआ, उन लोगों ने आपस में एडजस्ट करके जो है गांव के ही लोगों को शरण दी है। इसके अलावा जो खेतों में जो लोग रहते थे वो अभी गांव में शिफ्ट हो गए हैं। तो खाने पीने के को लेकर जो है अभी कोई किल्लत नहीं है, लेकिन प्रशासन पानी निकालने के लिए जो है लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से कि पानी निकाला जाए। लेकिन जिस तरीके से कुछ लोग अपने स्तर पर भी जो है पानी निकालने का काम कर रहे हैं। हालांकि जितना पानी अभी भरा हुआ है उसे निकालने में बहुत लंबा समय लगेगा, तो ऐसे में लंबे समय तक लोगों का जनजीवन प्रभावित रहेगा। हालांकि जो अधिकारी हैं वो पूरे क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, लगातार जो जितने भी संसाधन हैं उनके साथ जो है पूरा प्रयास प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। जी लगातार यहाँ पर प्रयास जारी है मदद के लिए। तो कुलदीप, तमाम अपडेट्स हम तक पहुँचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पलवल में आधा दर्जन गांवों बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद की सीमा से सटे गांवों में असर देखने को मिला। सड़क को काटकर पानी निकाला जा रहा है। हजारों एकड़ फसल को यहां पर बारिश से हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। तो पलवल में आधा दर्जन गांव बाढ़ से प्रभावित है, बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। फरीदाबाद की सीमा से सटे गांव भी यहां पर बाढ़ का असर झेल रहे हैं। तो पलवल में आधा दर्जन गांवों का कहर देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। गुल्लाचीका में घग्गर नदी में बढ़े रहे जलस्तर के बाद क्षेत्र में भय का माहौल है। घग्गर नदी खतरे के निशान से 2 इंच ऊपर बह रही है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। जो घग्गर नदी का जल स्तर है 23.1 फुट पर पहुंच चुका है, जो कि खतरे के निशान से सिर्फ 1 इंच ही ऊपर है। यदि इसी तरह से घग्गर नदी पे उफान आता रहा तो जल स्तर बढ़ने से किसानों के खेतों में यह पानी चला जाएगा और भारी नुकसान पहुंचा देगा। बात यह देखने वाली है कि अगर पहाड़ी क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों में बरसात नहीं होती तो ये जल स्तर यही रहेगा और बाढ़ के से बचाव हो सकेगा। अगर इसी तरह से बरसात होती रही तो क्षेत्र के अंदर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर लगातार घग्गर नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और घग्गर नदी उफान पर है। लगातार बढ़ रहे इस उफान से क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल भी बना हुआ है। लगता है कि यदि इसी तरह से लोगों का कहना है कि यदि इसी तरह से घग्गर नदी का जल स्तर बढ़ता रहा तो भयंकर को नुकसान भारी हो सकता है। वही लोगों ने भी यही बताया है कि अगर घग्गर नदी का जल स्तर 23 तक ही रहता है तो पानी बाहर नहीं जाएगा और व्यवस्था ठीक रहेगी। यदि जल स्तर इससे ऊपर बढ़ता है तो व्यवस्था खराब हो जाएगी और गोलाचीका क्षेत्र पानी में डूब जाएगा। गोलाचीका से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र विधावन की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। सिरसा में घग्गर नदी के बढ़ते जलस्तर ने तटवर्ती गांवों में लोगों की चिंता बढ़ा दी है। गांववासी प्रशासन की मदद से नदी के बांधों के किनारों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। बढ़ते जलस्तर की वजह से पानी बांधों के किनारों तक पहुंच गया है। गांव वालों का कहना है कि अगर जलस्तर बढ़ोतरी हुई तो बाढ़ का खतरा हो जाएगा। फिलहाल ग्रामवासी घग्गर नदी के बांध को मजबूत करने में लगे हुए हैं। स्टेशन जी ऊपर से अगर सही रहा तो फिर बिल्कुल मोर्चा सफल होगा, नहीं तो पूरा खतरा है जी। आज जैसे बरसात हुई उस समय थोड़ा भय बढ़ा है जी, 1.5 फुट बढ़ा है जी। तो किस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही है प्रशासन की तरफ से, क्या सहयोग है? प्रशासन की तरफ से जायज मदद मिल रही है जी। देखो जी सरदूलगढ़ तो लैके ते मतलब ओटू हैड तक सारे गांव खतरे च ने जी। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਵਾਰ ਬੰਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਬੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰਵਾਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਡਿਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ बैलेंस है वो खत्म हो। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए और मौसम से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। राम राम।